सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जब आपके घर परिवार के किसी भी सदस्य का दुर्भाग्य चल रहा हो, किसी कार्य क्षेत्र में लगातार असफलताएं मिल रही हो, जब आपके घर परिवार के किसी सदस्य के ऊपर तंत्र मंत्र यंत्र करा दिया गया हो और उसके भाग्य को बांध दिया गया हो, जब आपके घर पर किसी प्रकार का तंत्र मंत्र किया गया हो और उस घर में रहने वाले व्यक्ति सदैव दुखी हो, या लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, या वहां के लोगों का दुर्भाग्य चल रहा हो, मतलब आपके युवा बच्चे बच्चियों की शादी विवाह में प्रतिबंधक योग बन गया हो, जब आपके युवा बच्चे बच्चियां किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों और लगातार उन्हें असफलताएं मिल रही हों, ऐसे समयों में इस उपाय को जरूर करिएगा जो रामबाण सिद्ध होगा। क्योंकि यह उपाय एक पुष्प का उपाय है, जो है एक धतूरे के पुष्प का उपाय। यह धतूरा जो है, ये कलर से ही इसका मेन महत्व है, आप जानिएगा। ये काला धतूरा इसको कहा जाता है। हालांकि इसका जो पुष्प है और इसकी जो टहनी होती है वह नीले मतलब बैगनी रंग का होता है। तो मैं इसका आपको वृक्ष भी स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूं, आप देख लीजिए। इस प्रकार का इसका वृक्ष होता है और जिससे आपको पहचानने में आसानी हो। तो इस वृक्ष का पुष्प, फल, तना, जड़ सब कुछ अपने आप में दिव्य है। इस पुष्प का सबसे बड़ा आप जान लीजिए, इसका एक महत्वपूर्ण इसका कारण क्यों इसका उपाय करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर एक गुण ऐसा होता है जो इसका सम्मोहन का गुण होता है। मतलब आप थोड़ा सा कार्य करते हो, थोड़ा सा श्रम करते हो, तो ये आपके भाग्य को मजबूत करता है। मतलब अगर आपके घर परिवार पर तंत्र मंत्र की क्रिया की गई है, किसी के भाग्य को बांध दिया गया है, किसी के अगर युवा बच्चे बच्चियां जिनके प्रतिबंधक योग, शादी के प्रतिबंधक योग के लिए कोई कार्य किया गया, मतलब उसके ऊपर किए कराए की बाधा की गई हो, तो उसके दुर्भाग्य को समाप्त करता है। अगर आपके युवा बच्चे बच्चियां हैं, कंपटीशन इत्यादि की तैयारी कर रहे हो, थोड़े से नंबर से असफल हो रहे हैं, तो यह उपाय आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। मतलब विजय दिलाएगा प्रत्येक क्षेत्र में। जहां आप विजय चाहते हो वहां यह आपको विजय दिलाएगा। यह पुष्प अपने आप में रामबाण है। तो आज इसका दो चीज का हम उपाय बताएंगे। पहला तो पुष्प का और दूसरा इसकी जड़ का। मतलब इसकी मतलब इस पौधे के जड़ का उपाय अगर किया जाए तो वह भी रामबाण होगा। कैसे करना है उपाय को पहले तो ध्यान दीजिए। मैं तो आपको बताने के लिए आज इस पुष्प को ले आया। इस पुष्प को लाना किस दिन है? आपको लाना है सोमवार के दिन। सोमवार के दिन दो जगहों पे इसका उपाय कर सकते हैं। प्रथम साईनाथ के सम्मुख, द्वितीय भोलेनाथ के सम्मुख। तो साईनाथ और भोलेनाथ के सम्मुख अगर दोनों जगह उपाय करें तो अति अच्छा है, और अगर एक जगह कहीं भी कर पा रहे हैं तो कहीं भी करिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले सोमवार के दिन आपको क्या करना है, इस मतलब जो धतूरे का वृक्ष है उसके मतलब आपको रविवार को जाना है, शाम को नहा धो करके प्रणाम करिए और यह बोल कर आइए कि प्रभु हम आपके कुछ अवयव को लेकर चलेंगे, चाहे पुष्प, चाहे जड़, चाहे उसका फल। हमारे मनोरथ को सिद्ध करिए, हमको प्रत्येक क्षेत्र में सफलता दीजिए, हमारी मनोकामना पूर्ण करिए। ऐसा कह के चले आएंगे निमंत्रण देकर इस वृक्ष को और प्रणाम करेंगे। अब उसके बाद आप सोमवार के दिन इस उपाय को सुबह सुबह करना है, अर्ली मॉर्निंग। आपको क्या करना है, इस पुष्प को जहां निमंत्रण देकर आए उसी पुष्प वृक्ष के पास जाना है, वहां प्रणाम करना है और बोलना है कि प्रभु आप हमारे साथ चलिए, हमारे मनोरथ को सिद्ध करिए। और इस पुष्प को चुन लेना है, मतलब तोड़ लेना है प्रणाम करके। लेकर के आइए, इसको धुलना नहीं है। पहला नंबर तो आप जान लीजिए, इस पुष्प को अगर आप धुल देंगे तो इसका समस्त गुण समाप्त हो जाएगा। तो इसके पुष्प को आपको धुलना नहीं है। जड़ भी लाते हैं तो जड़ को धुल सकते हैं, लेकिन पुष्प को नहीं धुलना है, इसके फल को नहीं धुलना है, आपको ले आना है। उसके बाद आप ध्यान दीजिए, आपको क्या करना है, सुबह सुबह पुष्प को ले आए, नहाने धोने के बाद ही इस पुष्प को लाइएगा। तो ये पुष्प आपने ले लिया, उसके बाद आपको जो है कुछ पुष्प चढ़ाने के लिए बाबा को लेना, पीला हल्दी ले लेना है,
थोड़ा सा पीला हल्दी, मतलब 5 ग्राम भी पीला हल्दी ले लीजिए, उतना काफी है। इतना ले लीजिएगा। एक घी का दीप ले लीजिएगा, एक धूप बत्ती ले लीजिएगा। और बाबा को, अगर उनकी इटालियन मार्बल की मूर्ति है तो बाबा को त्रिविध स्नान, दुग्ध से, जल से, और उसके बाद जो है फिर जल से स्नान करा करके आप बाबा को बढ़िया से पोंछ के उनका साज श्रृंगार करके, हल्दी का जो आपने हल्दी पाउडर लिया उसी का चंदन थोड़ा अक्षत मिला दीजिए बिना टूटा हुआ चावल, और उसी को बाबा को लगाइए, अपने सर में भी लगा लीजिए, मस्तक पर। उसके बाद अब आपको करना क्या है, एक मंत्र का आपको जप करना है। अगर आप भोलेनाथ के मंदिर में कर रहे हैं तो ओम नमः शिवाय सबसे अच्छा मंत्र, या पंचाक्षरी मंत्र सबसे दिव्य मंत्र, ओम नमः शिवाय। तो एक माला जप करिएगा। अगर शिव मंदिर में कर रहे हैं, साईं मंदिर में कर रहे हैं, तो आपको एक मंत्र का जप करना है, ओम रिद्ध सिद्धिदाय नमः। ओम रिद्ध सिद्धिदाय नमः एक माला जप करिएगा साईं बाबा के सम्मुख, और वहां पर साईं चालीसा, साईं बावनी 11 वचन, 11 वचन तो अवश्य बोलना है, क्योंकि बाबा का यह 11 वचन दिया हुआ अपने आप में दिव्य है। 11 वचन क्या है, जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी सड़ा खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनंत, मेरी शरण तज लेना। ये बाबा का 11 वचन बोलिएगा। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर आपने पुष्प लिया है या आपने जड़ लिया है, जो इसकी जड़ होती है, तना के नीचे जो जड़ जो जमीन में होती है, उसको अगर आपने लिया है तो उसको गंगा जल से आपने धुला है। अब क्या करेंगे, इस पुष्प को लिया है, अगर जड़ को लिया तो दोनों को एक साथ बाबा के चरणों में अर्पित कर दीजिए। अगर भोलेनाथ के मंदिर में कर रहे हैं तो वहां ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करने के बाद, बाबा की आरती करने के बाद दीप दिखाइए, धूप दिखाइए, और वहां भोलेनाथ के ऊपर गंगा जल से अभिषेक करिए, दुग्ध से अभिषेक करिए। अभिषेक करने के बाद इस पुष्प को आपको सोमवार के दिन अपनी मनोकामना कहते हुए अर्पित करना है। जड़ लिया है तो जड़ को भी वहां अर्पित करना है। लेकिन अब यहां ध्यान दीजिएगा, अगर साईं मंदिर में कर रहे हैं और जड़ जो भोलेनाथ के मंदिर में कर रहे हैं, तो उस जड़ को आप घर ले आइएगा, वहां से पुष्प को नहीं लाना है, जड़ को ले आना है। जड़ को, जिनके घर में किसी भी सदस्य का दुर्भाग्य चल रहा है, जिनके संतान प्राप्ति में दिक्कत चल रही है, जिनके युवा बच्चे बच्चियां कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कुछ नंबरों से छट जा रहे हैं, वो क्या करें, इसको लाल कपड़े में इसकी जड़ को बांध करके और गले में धारण कर लें, या तो लाल कपड़े में थोड़ा सा जड़ बांध के अपने पर्स में डाल लें। मैं बता रहा हूं, जहां जाएंगे वहां विजय श्री उनको मिलती ही जाएगी। अब इस पुष्प को सोचिए, अगर साईं मंदिर में साईं बाबा की अपने घर में पूजा कर रहे हैं तो क्या करेंगे, इस जड़ को ऐसे जैसे बताया उसी प्रकार से बाबा को चढ़ाकर आपको करना है। और इस पुष्प को क्या करना है, इस पुष्प को उठा करके जिनके घर में धन का अभाव चल रहा है अपनी तिजोरी में डाल दीजिएगा। जिनके घर में युवा बच्चे बच्चियां जिनकी शादी विवाह में दिक्कत चल रहा है, पीले वस्त्र में इसको बांध करके उस बच्चे या बच्ची के कमरे में कहीं रख दीजिए जहां पर वह शयन करता है। तो इससे क्या होता है, गुरु तत्व मजबूत होता है, क्योंकि साईनाथ भोलेनाथ के ही अवतार के रूप में है, दत्तात्रेय भगवान के अवतार हैं। तो दत्तात्रेय भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश के अवतार, तो इसलिए भोलेनाथ और साईनाथ के तत्व लगभग लगभग एक है, दोनों अवधूत के रूप में ही थे। तो यहां पर मेरे कहने का मकसद है कि ये क्या करेगा, गुरु तत्व को मजबूत करेगा, भाग्य तत्व को मजबूत करेगा, आपका दुर्भाग्य दूर होगा, आपकी सौभाग्य में वृद्धि होगी। और इस पुष्प को पीले वस्त्र में बांध करके, पीले कपड़े में बांध करके जिस बच्चे बच्ची के कमरे में रखा जाएगा, उसको जल्दी से जल्दी उसका शादी विवाह फिक्स होगा। यहां पर एक चीज और बता दें, अब जिनके घर परिवार में कोई बाधा चल रही है,
इस पुष्प को चाहे तोड़ के मरोड़ के पीले कपड़े में बांध के इसको मुख्य दरवाजे पर अगर बांध दिया जाए, इसकी जड़ को मुख्य दरवाजे पर बांध दिया जाए, इसके फल को अगर चढ़ा करके बाबा को मुख्य दरवाजे पर बांध दिया जाए, तो ये अपने आप में रामबाण है। ऐसे घर पर तंत्र मंत्र की अगर किए कराए की बाधा वो तो समाप्त हो जाती है। ऐसे घर परिवार के सदस्यों का सौभाग्य उदय हो जाता है कुछ ही दिनों में, क्योंकि यह अपने आप में रामबाण है, क्योंकि यह सम्मोहन की तरह कार्य करता है। और जो भी व्यक्ति इसकी जड़ को अगर धारण करा है अपने गले में या पर्स में रखा है, तो ऐसे व्यक्ति का सदैव मान सम्मान यश कीर्ति पद प्रतिष्ठा उसे प्राप्त होता है और लोग उसके व्यक्तित्व से अट्रैक्ट होते हैं। तो यहां पर एक चीज और कहेंगे, अगर इस उपाय को आप कर रहे हैं तो बहुत ही सच्ची श्रद्धा और सबरी के साथ करिए। और यहां पर ध्यान दीजिए, इस पुष्प को जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो इसको किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। जो जड़ आपने रखा है ना, इसको कभी चाहे तो ऑल लाइफ उसको अपनी तिजोरी में रख दें, हमेशा आपका घर आपका खजाना माला माल रहेगा। तो ये अपने आप में दिव्य है, क्योंकि यह भगवान शिव का, साईनाथ का अति प्रिय माना जाता है धतूरा। तो ये मान के चलिए इस उपाय को। अब यहां पर एक चीज और बताएंगे, अगर आपका दुर्भाग्य चल रहा है, आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो आपको करना क्या है? आपको एक ही चीज करना है, वो है क्या कि जब आपका दुर्भाग्य चल रहा है तो यज्ञ याजन हवन पूजन अपने नाम गोत्र पर संकल्प कराकर जरूर कराइए, क्योंकि कहा गया है कलयुग का है नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में नाम ही आधार है। क्यों? क्योंकि जब आपके नाम गोत्र पर संकल्प होता है, यज्ञ याजन हवन होता है, तो उसी नाम का ही मंत्र का ही जप होता है और उससे क्या होता है, आपके 84 लाख जन्म की योनियों के पाप कट जाते हैं जब आपके नाम गोत्र पर संकल्प होकर यज्ञ याजन हवन होता है। चाहे आपको संतान प्राप्ति में दिक्कत हो, चाहे विवाह में दिक्कत हो, चाहे आपकी नौकरी में दिक्कत चल रही हो या नौकरी ना मिल रहा हो, ऐसे समय में यज्ञ याजन हवन जरूर कराना चाहिए। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज और कहेंगे कि आप सभी लोग, हम जो व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं, निसंकोच कॉल करिए, मैसेज करिए, हमारे लायक जो संभव है हम जरूर करेंगे। यहां पर एक चीज और बताएं कि हम व्हाट्सएप नंबर भी दे रहे हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी दे रहे हैं। किसी भी प्लेटफॉर्म पर जहां भी आप अवेलेबल हो, जरूर मैसेज करिए, कॉल करिए, हमारे लायक जो संभव है हर संभव मदद करेंगे तत्काल आपके लिए। आप चाहेंगे यज्ञ याजन हवन पूजन, तो निश्चित आपके लिए होगा। आज हमारे एक ऐसे ही बंधु बांधव जो रहने वाले हैं छत्तीसगढ़ के, और उनके लिए यज्ञ याजन हवन हुआ था। 10 साल हो गए थे उनको संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी, उनकी शादी हुए 10 साल हो गए थे और बाबा की कृपा से उनको बेटी प्राप्त हुई है। तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई उनको। और आप भी अगर चाहते हैं यज्ञ याजन हवन पूजन, तो निश्चित हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करिए, हमारे इंस्टाग्राम पर कॉल करिए, हम सदैव आपके लिए तत्पर हैं, अवेलेबल हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना लेकर चलें, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपना आशीर्वाद दीजिए, अपना परिवार बनाइए। उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।